नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। ये लाइनें हमने कई बार सुनी होंगी, मगर जब इन लाइनों को लेकर के सटीक उदाहरण देखने को मिलते हैं तो हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में महिला IPS अफसरों की धमक। एयरफोर्स, मिलिट्री, पुलिस, आमतौर पर ये ऐसे पेशे हैं जहां पर महिलाओं के जाने पर लोग थोड़ा हिचकते हैं। आज भी ये सोचकर कि क्या ये सही निर्णय ले पाएंगी, क्या वो क्विक डिसीजन, वो सख्त प्रशासन जैसे पुरुषों का होता है, क्या वो उससे संभाल पाएंगी। लेकिन लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की महिला IPS अफसरों ने न केवल इस पद को बखूबी संभाला है, बल्कि अपने कार्यों के जरिए ऐसा उदाहरण पेश किया है जो सबके लिए मिसाल बन गया है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए। राजधानी लखनऊ में श्री शीटर की हत्या का मामला, पुलिस ने चंद घंटों में किया खुलासा। अपराध की जड़ पर लखनऊ कमिश्नरेट की महिला अधिकारियों ने लगाई कानून की मुहर। एक तरफ पुरुष अधिकारी तो वहीं दूसरी तरफ महिला अधिकारी संभाल रही हैं कमिश्नरेट की कमान, और सिर्फ संबल ही नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर इतनी पैनी नजर रख रही हैं कि शातिर से शातिर अपराधी भी जुर्म करके बच नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं लखनऊ DCP वेस्ट चारू निगम और ACP बीनू सिंह की, जिनकी मुस्तैदी और फास्ट एक्शन से अपराध की एक कहानी शुरू होते ही खत्म हो गई। राजधानी लखनऊ की PGI थाना इलाके में हुई हत्या की घटना से DCP चारू निगम और ACP बीनू सिंह ने पर्दा उठाया। दुर्गेश यादव कल रात को गोरखपुर से निकल के यहाँ सुबह पहुंचे हैं। इनके भाई मानवेंद्र, जो कथित तौर पे अपने आप को पत्रकार भी बताते हैं, एक आई कार्ड इनका प्रेस ब्यूरो चीफ करके मिला है, और मानवेंद्र के भाई थे दुर्गेश, जिनकी अभी डेथ हो गई है। तो इस प्रकार की कार्रवाई यहाँ घर के अंदर चल रही थी, जो संदिग्ध प्रतीत होती है। कल पैसे के लेन देन को लेकर, प्रोबेबली नौकरी लगाने के लिए किसी ने लिए थे, उसमें यहाँ पे आपस में मारपीट हुई है, तो एक लड़की का इन्वॉल्व होना भी प्रतीत हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों का आतंक दिखाई दिया। PGI थाना क्षेत्र में बुधवार को प्रॉपर्टी डीलर दुर्गेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 स्कॉर्पियो कार से करीब आधा दर्जन लोग प्रॉपर्टी डीलर से मिलने पहुंचे। इस दौरान रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और गोली मारी गई। 112 नंबर पे एक सूचना आई, सेक्टर 14 में गोली चलने की। मौके पर पुलिस पहुंची, वहाँ सूचना सही पाई गई। आप वहाँ जाने के बाद घायल को तत्काल SHO PGI और पुलिस के द्वारा वहाँ ट्रामा सेंटर ले जाया गया। मौके पे जाकर के पूछताछ करने पे पता चला कि ये लोग आपस में जमीन का काम करते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। सुबह कुछ लोग उनके घर पे आए, जो कि बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को जान रहे थे। उनके कमरे में गए, काफ़ी देर आपस में बातचीत किए। उसके बाद नीचे उतर के आए, किसी बात पे कहासुनी हो गई, किसी पैसे की लेकर के संभवतः कहासुनी थी, और उसके बाद उसी गुस्से में गोली मार के चले गए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य हत्यारोपी मनीष यादव को प्रतापगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस काम का श्रेय जाता है लखनऊ कमिश्नरेट की जाबाज महिला अधिकारियों को। जहां एक तरफ राजधानी में अपराधी इतने बेखौफ हैं कि जुर्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो क्या होगा, और कई सारे तो ऐसे केस हैं जो महीनों से सुलझ ही नहीं पाए। तो वहीं इन महिला अफसरों ने इस केस को इतनी जल्दी सॉल्व करके एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो अपराधियों के मन में डर पैदा करेगा और जनता के दिल में भरोसा कि हाँ, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात तत्पर है। अगर आंकड़ों की बात करें तो लखनऊ के PGI आशियाना क्षेत्र में DCP चारू निगम के नेतृत्व में पिछले 1 महीने में 8 इनामी बदमाश धर दबोचे गए, जो पुलिस के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि है।
लखनऊ में इसी साल की शुरुआत में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है। इसमें 10 में से 3 महिला डीसीपी हैं। तो लखनऊ में महिला आईपीएस ऑफिसर्स किसी से कम नहीं। अपने साथी पुलिस ऑफिसर्स पर काम के मामले में वो न केवल कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं, बल्कि उस काम में सर्वश्रेष्ठ भी खुद को साबित कर सकती हैं। चर्चा करेंगे, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नंदिनी पाठक जी जुड़ी हुई हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। नंदिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ खुद चारू निगम जी डीसीपी ईस्ट कुछ देर बाद जुड़ेंगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस केस के बारे में और समझेंगे। सबसे पहले नंदिनी जी, मैं आपके पास आती हूँ। लखनऊ में जो महिला पुलिस ऑफिसर्स हैं, महिला आईपीएस ऑफिसर्स हैं, क्योंकि लखनऊ राजधानी है, यहाँ पे कुछ वक्त पहले कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया। ऐसे में जब भी महिला पुलिस अफसरों की बात आती है, लोग कुछ हिचक से जाते हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट, इतना बड़ा ओहदा, ये कैसे एक्शन ले पाएंगी, ये कैसे काम ले पाएंगी, वो धमक जो कि पुरुषों की होती है। लेकिन यहाँ पर जो महिला आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो ना केवल काम को सही तरीके से अंजाम दे रही हैं, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को इतने सही तरीके से एनफोर्स कर रही हैं कि वो एक उदाहरण बन सकता है। हम ना केवल क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि उस पढ़ाई में फर्स्ट भी आ रहे हैं। इस तरह का उदाहरण जब महिलाएं पेश करती हैं तो बहुत गर्व होता है। अधिकारी जो है वो पूरे देश में ही नारी शक्ति का प्रतीक है। और अब तो हमारे देश में फोर्सेस में भी महिलाएं जो हैं वो फोर्सेस में भी बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। कई बार आप देखिए, बच्चों से अगर आप पूछिएगा तो बच्चे आपको बताएंगे कि एक पुलिस की छवि क्या होती है या फिर एक आईपीएस अधिकारी की छवि क्या होती है। बच्चों को ऐसे कहा जाता है कई बार कि वो पुलिस जो होते हैं उनकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं और लंबे चौड़े होते हैं, बड़ी रौबदार आवाज होती है। लेकिन धीरे धीरे अब ये जो चेहरा है ना वो बदलता जा रहा है, और साथ ही साथ ये चेहरा दृढ़ता के साथ साथ एक संवेदनशीलता का भी हो गया है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को और ज्यादा आगे आना चाहिए। मैं तो हमेशा से ही मैंने इस चीज के खबर में कहा है कि महिलाओं को वो आईपीएस अधिकारी हो या फिर संसद में उनका रिप्रेजेंटेशन हो या फोर्सेस में उनका रिप्रेजेंटेशन हो, हमेशा से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के अंदर एक इनहेरेंट सेंसिटिविटी होती है क्राइम को हैंडल करने की। और देखिए, जिस तरह से क्राइम अगेंस्ट वुमेन है आगे बढ़ा है, इसमें वृद्धि आई है, स्पेशली इंटरनेट और मोबाइल रेवोल्यूशन के बाद। तो मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं, इस तरह की जो महिला आईपीएस अधिकारी हैं, वो आगे आए और क्राइम अगेंस्ट वुमेन को कंट्रोल करने में वो एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो कमिश्नरेट सिस्टम है या कहीं भी आप देख लीजिए ऑल ओवर इंडिया, जो रेशियो है, जो महिला आईपीएस अधिकारियों का जो रेशियो है एज पर जो पुरुष है, जो पुरुष अधिकारी है वो बहुत ज्यादा कम है। आप कमिश्नरेट सिस्टम में ही देख लीजिए कितनी ऐसी महिला अधिकारी हैं, बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट। तो मुझे लगता है कि महिलाओं का जो रेशियो है वो थोड़ा सा बढ़ाना होगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, महिलाओं का रेशियो बढ़ाना होगा और उसके लिए उदाहरण भी हमें प्रस्तुत करने होंगे। प्रियंका जी, आपके पास में आती हूं। आज ही लखनऊ से ये अच्छी खबर जो हमको मिली, जो सुबह से चर्चा में है, कि किस तरह से एक अपराध हुआ, हत्या हुई, और पुलिस ने, जिस टीम में डीसीपी और एसीपी दोनों ही महिला थे, कैसे इस केस को क्रैकडाउन कर दिया और घंटों के अंदर केस सॉल्व हो गया। ठीक उसी तरह से एक अच्छी न्यूज हमें श्रीनगर से भी आई है, जहां सीआरपीएफ ने पहली महिला को श्रीनगर जैसे सेंसिटिव इलाके में अपना आईजी अपॉइंट किया है। चारू सिन्हा जी हैं वो। औरतें हर तरफ छा रही हैं। वो आधी आबादी जिसे ये समझा जाता था कि वो केवल नाजुक कामों के लिए बनी है, ऐसे सख्त पेशों और मुश्किल कामों के लिए नहीं बनी है। वो न केवल ऐसे कामों को कर रही है, बल्कि वहां पर अपनी ऐसी छाप छोड़ रही है कि लोग अब ये कहने को मजबूर हैं कि अपने साथी, अपने कॉम्पिटिटर से वो कहीं बेहतर है। आज आप जैसे बता रही हैं कि जो है लखनऊ का केस भी सॉल्व किया गया है, तो ये बधाई के पात्र हैं। और उसके साथ में जो चारू सिन्हा जी हैं, जो आईजी बनाई गई हैं, वो भी बधाई की पात्र हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और मैं समझती हूँ कि अब ये बात कहना कि नहीं महिलाएं किसी से कम है, तो ये अब नहीं संभव है। अब आप देखिए हर क्षेत्र में महिलाएं आगे, और आज से नहीं,
मैं देखती हूँ, अगर हम प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें जो महिला रही है, प्रथम राष्ट्रपति की बात करें प्रतिभा पाटिल जी की बात करें, विजय पंडित लक्ष्मी जी की बात करें, और आईपीएस जो पहली बनी थी कबीर किरण बेदी जी, उनकी बात करें, तो इस तरह से अगर हम देखें, और सिर्फ यहाँ ही नहीं, अगर आप बात करें कि जो अंतरिक्ष में जो कल्पना चावला जी थी और उसके साथ में सुनीता विलियम्स थी, उन्होंने तो पूरा, आप देखिए कि एक तरह से पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया कि महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं, अंतरिक्ष में भी जा सकती हैं, एवरेस्ट की चोटी पे भी चढ़ सकती हैं, छोटे से छोटा काम भी कर सकती हैं। तो इस समय जो महिलाओं का वर्चस्व है वो हर जगह है। महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी है, जबकि देखा जाए कि एक परिवार की जिम्मेदारी भी रहती है, उसके साथ में उनको एक जो ऑफिशियल जिम्मेदारी होती है वो इतने अच्छे से निर्वहन कर रही हैं और अपने आप को एक प्रस्तुत कर रही है कि हाँ ठीक है, अगर आपने हमें जिम्मेदारी दी है तो हम उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर जिम्मेदारी एक महिला के कंधे पर डाली गई है तो वो उसे बखूबी निभा करके दिखाएगी। दर्शकों, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और खुद चारू निगम जी, उनके साथ भी बात करेंगे कि किस तरह से एक महिला आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी वो निभाती हैं और महिलाएं किस तरह से पुलिस जैसे मुश्किल क्षेत्रों में भी, मुश्किल पेशे में भी अब छा रही हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो एक दबाएं। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में महिला आईपीएस अफसरों की धमक। जिस तरह से महिला आईपीएस ऑफिसर्स हर उस केस को जो कि बहुत ही खतरनाक समझा जाता है, जिसमें बड़े से बड़े अपराधी संलिग्ध रहते हैं, उसको भी घंटों के अंदर सॉल्व कर देती हैं। यानी जो कार्य उनको दिया गया है, जिस जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, उसमें वो पूरी तरह से खरी उतरती हैं। नंदिनी जी, आपके पास मैं आऊँगी। लखनऊ में हमारे जब से पुलिस कमिश्नरेट लागू किया गया है, महिलाओं की अगर बात करें तो 10 डीसीपी हैं, जिसमें से 3 महिलाएं हैं। अगर उन 3 महिलाओं में भी ये बात हो रही है कि केस महिला डीसीपी ने इतनी जल्दी और इतने अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को भी प्रोत्साहन देना चाहिए महिलाओं को कि वो ऐसे पेशे में ज्यादा से ज्यादा आ सके। पूरी तरह से सहमत हूँ और चारू निगम जी बधाई की पात्र हैं। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज महिलाओं का सिर ऊंचा किया, फक्र से ऊंचा हो गया, हम सब का सिर ऊंचा हुआ है। तो और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड
बट साथ ही साथ देखिए, अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इंडियन सिविल सर्विसेज को ही अगर आप देखिए, जिसके थ्रू चयन होता है आईएएस अधिकारियों का, आईपीएस अधिकारियों का, तो अभी हम कह सकते हैं कि वो एक तरह का बॉयज क्लब ही बन के रह गया है। ऑल्दो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम महिलाएं जो हैं इंडियन सिविल सर्विसेज में भी अपना परचम लहरा रही हैं, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप देखिएगा, जैसे जिस तरह से प्रमोशन होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को देखिए, उसमें कितने सेक्रेटरी रैंक की ऑफिसर्स होती हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल की ऑफिसर्स कितनी महिलाएं होती हैं, तो ये जो रेशियो है ना, ये थोड़ा सा स्क्यूड रेशियो है। तो मुझे लगता है क्योंकि महिलाओं का जो प्रमोशन होता है, ये इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे महिलाएं जो है वो पूरी तरह से एफिशिएंट होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोशन की बात जब आती है तो वो पिछड़ जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। कमिश्नरेट सिस्टम में भी महिलाओं की जो संख्या है, जो आईपीएस अधिकारी हैं और अन्य महिला अधिकारी हैं, उनकी संख्या को बढ़ाना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि मेरे ख्याल से महिलाओं के अंदर जो संवेदना है, और एक महिला जन्म से जैसे ही उसका जन्म होता है, वो हर रोज कुछ ना कुछ वो स्ट्रगल करती है, और बहुत सारी चीजें वो खुद भी एक्सपीरियंस करती है, तो ये सारी चीजें उसे बहुत संवेदनशील बना देती है। और इस तरह की महिला अगर एक पावरफुल पोस्ट पे, पावरफुल पोजीशन पे जाती है, तो वो अपने आइडियाज को और अपने स्ट्रगल्स को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करती है, और वो बाकी महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल भी है, और उनके लिए बहुत बड़ा जैसे एक उनको एक हेल्पिंग हैंड भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए, और साथ ही साथ हमारा जो समाज है ना, समाज का जो एक सिस्टम है, जो एक मेंटल एटीट्यूड है, उसको भी बदलने की जरूरत है। मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा चाहते हैं कि लड़कियां पढ़ें, आगे बढ़े, पर वो फ्लेक्सिबल जॉब सिस्टम में हो, कि वो घर भी देखे और फिर अपने बच्चों को भी देखे, अपने पति को भी देखे। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम से थोड़ा सा हमें डाइवर्ज करना होगा, थोड़ा सा हमें अलग सोचना होगा, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर, एक महिला आईपीएस ऑफिसर की जो लाइफ होती है बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होती है। इसमें समर्पण के साथ साथ, प्रतिबद्धता के साथ साथ साहस भी चाहिए, बहुत प्रेशर वाली जॉब है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक महिला आईपीएस अफसर दोहरी जिम्मेदारी वो निभाती है, घर की भी, परिवार की भी, और खुद जो एक आईपीएस ऑफिसर है उसकी भी। प्रियंका जी, आपके पास मैं आऊंगी। ये जो केस हमारी डीसीपी चारू निगम जी ने सॉल्व किया है, उनके साथ एसीपी बीनू सिंह जी थी, 2 महिला अफसर एक ऐसे आप कहेंगे शातिर और कठिन केस को इतनी आसानी के साथ सॉल्व कर देती हैं। जब इतनी कम संख्या में हैं तो हम इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर और संख्या में महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाए तो शायद और बेहतर ये प्रदर्शन बढ़ेगा। तो चलिए एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे प्रियंका डी से। फिलहाल नंदी जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ उसी सवाल के साथ जो मैं प्रियंका डी से पूछना चाह रही थी। इतनी कम संख्या में इतनी बेहतर परफॉर्मेंस मिल रही है, शायद अगर ये संख्या बढ़ेगी तो वो परफॉर्मेंस कितनी शानदार होगी, इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि महिला को जिम्मेदारियां चाहे जो भी सौंपी जाए, भले ही वो सख्त से सख्त पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर की जिम्मेदारी मिले, वो बेहतर कर पाएगी। हमेशा से ही बहुत ही अहम योगदान रहा है, महिलाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। अगर आप हमारे इतिहास को ही उठा ले या आधुनिक भारत में ही देख ले, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अब तो देखिए महिलाएं जो हैं उनको परमानेंट कमीशन भी मिल गया है, और हमारी महिला आईपीएस ऑफिसर ने आज हम सबको गौरवान्वित किया है। तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं की संख्या जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। और आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को जो भी डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं या जो भी पोस्टिंग्स दी जाती है, वो थोड़ी सी साइडलाइन होती हैं।
तो महिलाओं को अब अगर आपको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है तो उनको अहम भूमिका देनी होगी, उनकी संख्या को बढ़ानी होगी। साथ ही साथ हमारा जो सिस्टम है जो उसको थोड़ा और जेंडर सेंसिटिव बनाने की सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने नंदिनी जी। अगर महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाना है तो पहले उनकी संख्या बढ़ानी है, और जो महिलाएं कार्य इस वक्त कर रही हैं उनको भी ऐसी जिम्मेदारियां देकर के टेस्ट करना है जिसके लिए कहा जाता था ये महिला है, ये कभी ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। फिलहाल हमारे जो डीसीपी हैं चारू निगम जी, वो भी बधाई का पात्र हैं इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सभी मेहमानों को हम। नंदिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आज का मुद्दा बस यहीं तक। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।